बुला रहा है, नित पुकार रहा है। चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। दर्द जब दिल में उठ रहा हो और पीड़ाएं असहनीय हो, बोझ से जब तुम थक गए हो और जीवन से हार गए हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया संतमती का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाएं, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। यहाँ पर चढ़ाई गई तभी तमाम प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, दे दया, अब दे दे दया, दे दया, अब दे दे दया, अब दे दया, दे दे दया, अब दे दया, दे दे दया, अब दे दया।
परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूमि पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पापर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूमि पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मत्ती को अपना प्रेरित चुना था। इनके आदर्श जीवन तथा मध्यस्थता की सहायता से हम तेरा अनुसरण करें और सारे हृदय से सदा तेरे बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके दुख तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 1 से 7 और 11 से 13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ को सुसमाचार प्रचारक होने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सब के ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवाकारी के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे
जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाह, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाह, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाह, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाह, निगाह मुझ पे तेरी सदा। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्ययनोपसंज्ञाय 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी ग्राम में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मत्ती का त्योहार मनाते हैं। संत मत्ती
प्रभु का शिष्य और उसी के साथ साथ एक इवेंजलिस्ट, सुसमाचार लेखक, ऐसा माना जाता है। प्रभु का शिष्य, उसका पूर्ण 100% उसका हमारे पास में प्रूफ है। लेकिन संत मत्ती ने क्या संत मत्ती का सुसमाचार लिखा है, इस पर हमारे थियोलॉजियंस के बीच में मतभेद है। खैर, हम उस पर नहीं पढ़ते हैं। हम संत मत्ती के इस त्योहार और आज के सुसमाचार से जुड़ी कुछ बातों को या बातों पर मनन करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु के शिष्य ऐसे लोगों का एक झुंड है, ऐसे बताया जाए, जो इलिटरेट है, अनपढ़ है और समाज के एक प्रकार से बताया जाए किनारे पर रहने वाले लोगों का एक समुदाय है। हम जानते हैं उनमें से अधिकतर शिष्य मछुआरे थे। मछुआरे उस समय या अभी भी कुछ हद तक इतने पढ़े लिखे नहीं माने जाते। और अन्य कुछ जो शिष्य है, यूदस इस्करियोती है, और आज हम संत मत्ती के बारे में, लेवी के बारे में सुन रहे हैं, ये सब समाज के इतने प्रतिष्ठित लोग नहीं माना जाता है। चुंगी घर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति यहूदियों की नजर में बहुत बुरा माना जाता है। एक नाकेदार रोमन एजेंट के रूप में देखा जाता है और उसका कोई सम्मान समाज में नहीं होता है। उसका मुख्य कारण मैं अक्सर बोला हूं कि वह रोमन एजेंट के रूप में देखा जाता है, और दूसरा जो कर होता है उससे काफी गुना ज्यादा वे वसूलते थे। तो इन दोनों कारणों से जो चुंगी घर पर बैठा हुआ व्यक्ति को घृणित नजरों से यहूदी देखते थे। ऐसे लोग भी प्रभु के शिष्य में थे। आज हम उन्हीं का त्योहार मनाते हैं, उन्हें संत पुकारते हैं। कलीसिया के 2 अनरिटन रूल हैं। कलीसिया बाय इट्स नेचर is an evangelizer. कलीसिया by its very nature, कलीसिया जिस तरह से है उसी तरह से सुसमाचार प्रचार के घोषणा के लिए है। और दूसरी एक और बात है, प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर। कलीसिया हर समय गरीबों एवं दबे हुए लोगों की एक पहचान है, आवाज है, या पहचान बनना चाहिए, या कलीसिया एक आवाज बननी चाहिए। ये दोनों चीज कलीसिया के बारे में हर समय हमें याद रखना है। बाय इट्स नेचर इज एन इवेंजलाइजर एंड हर प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर। गरीबों के लिए एक प्रेफरेंशियल ऑप्शन। इस चीज का एक प्रकार से अगर हम लोग छानबीन कर लेंगे, उसका मूल जड़ आज के सुसमाचार में है, जहां पर कहा गया है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइसेस। क्योंकि मत्ती के घर पर जैसे ही प्रभु का स्वागत हुआ, स्वागत करने वालों में अधिकांश लोग उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे। स्वाभाविक बात है, अगर आपके परिवार में कोई महान व्यक्ति आ जाए तो वहां पर एकत्रित लोग आपसे जुड़े हुए लोग ही होंगे। ठीक इसी प्रकार संत मत्ती के घर पर जैसे ही प्रभु का आगमन हुआ, वहां पर एकत्रित लोगों में काफी लोग नाकेदार थे,
और नाकेदार होने के कारण ये समाज से अलग किया हुआ लोग हैं, तो उनकी संगत इस प्रकार के लोग ही होंगे। तो एक प्रकार से यहूदियों के नजर से या उनके नजर में घृणित माने जाने वाले लोग ही संतमती के घर पर उपस्थित थे। किसी को वह अलग नहीं करते हैं। विशेष रूप से इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि कलीसिया कभी भी किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं कर सकता है, और जबकि कलीसिया को सबको अपने साथ गले लगाना चाहिए, और विशेष रूप से गरीबों को और शोषित लोगों को, प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर, जिसका मुख्य कारण आज के वचन में हमें प्राप्त होता है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि कलीसिया सहमी हुई दिखाई देता है। जिस तरह से मणिपुर में हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ, उस पर भी जिस तरह से हमने जो पक्ष रखना था, वहां पर भी मुझे कभी कभी लगा है कि क्या कलीसिया डरी हुई है। अगर कलीसिया डर जाती है इन तमाम क्षणों पर, तो हम हमारे ये प्रोफेटिक रोल अदा नहीं करते हैं। हमारे प्रभु इन तमाम लोगों के लिए थे या हैं जो इस समाज से घृणित माना जाता है, शोषित, पीड़ित, दंडित, इन तमाम लोगों की आवाज प्रभु ने दिया है। कलीसिया का भी कर्तव्य यह है कि हम लोग भी इन तमाम लोगों की आवाज बने, उनकी आवाज को बुलंद करें। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम संतमती का त्योहार मनाते हैं, कलीसिया के इस प्रोफेटिक रोल पर हम जरा सोचें और हम प्रार्थना करें कि भारतीय कलीसिया, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में ही मैं ये बात रखूंगा, अपने इस नबीवत रोल को कभी ना भूले और प्रोफेटिक रोल को कभी ना भूले, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में गरीबों को, दलितों को और समाज से घृणित लोगों को एक पहचान की जरूरत है। हमें उनकी आवाज बनने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले
स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संतमती की स्मृति में हम तुझे यह बलिदान तथा प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तू प्रेरित एक शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पोषित करता है। कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते, हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। सन्मति के त्योहार मनाते समय प्रभु आप हम सबको याद दिलाते हैं कि आपकी बुलावा सबके लिए है, विशेष रूप से समाज के घृणित लोगों के लिए आपके दरवाजे हमेशा खुला है। प्रभु जी, कलीसिया का इस नबुवत जो जिम्मेदारी है प्रभु जी, उन्हें विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को फिर से याद दिला दें। प्रभु, हमें ऐसे सशक्त नेताओं को प्रदान कर जो इस दुनिया में कलीसिया को विशेष रूप से प्रभु एक आवाज दे सके। स्टैन स्वामी, फसेट्रिक प्रकाश, इस प्रकार के पुरोहितों को प्रभु तू तैयार कर जो सच्चाई के लिए खड़े हो सके। प्रभु, हमारे विशेष रूप से नेतृत्व को शक्ति प्रदान कर, बल प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संतमती आनंद विभोर हो उठे थे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर सकें। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से सदा नवीन बनते जाएं, जो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए थे। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा। मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना तेरा हो मेरे प्रभु। सुख का सवेरा वहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा।